फतेहपुर सीकरी के नगला जग्गे में चल रहे 1101 कुंडी महायज्ञ के आयोजन को मंगलवार सुबह से अगले आदेश तक रोक दिया गया। इस कथा स्थल पर हवन कुंड खाली नजर आया, जिससे श्रद्धालुओं में निराशा का माहौल देखने को मिला। इस दौरान दिगंबर संत शोभानंद भारती ने बताया कि समाज के बीच मामला विचाराधीन है। जल्द ही मामले का निवारण कर यज्ञ को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही 2 दिन से मौसम के बिगड़ते खेल ने तो यज्ञ स्थली में खलल डाला ही, साथ ही साथ कलयुग के राक्षस आक्रांताओं ने भी यज्ञ में व्यवधान डाल दिया। जनता के द्वारा लगातार डाले जा रहे व्यवधान के कारण यज्ञ को मंगलवार से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इस दौरान कथा स्थल नगला जग्गे पर हवन कुंड खाली नजर आया, तो वहीं भक्तों में मायूसी भी देखने को मिली। इसके साथ ही लगातार दिगंबर संत और उनके शिष्यों के द्वारा लोगों को धीरज रखने की बात कही जा रही है और कमेटी की ओर से निष्कर्ष निकालने का मंथन चल रहा है। जाति विशेष समुदाय को लेकर बीते दिनों 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसे लेकर सर्व समाज में तनातनी का माहौल पैदा हो गया। इस मामले को बिगड़ते देख कमेटी के सदस्यों ने यज्ञ रोकने का फैसला किया। दिगंबर संत शोभानंद भारती जी का कहना है, इस समस्त समाज के बीच मामला विचाराधीन है। जल्द ही मामले का हल निकालकर यज्ञ शुरू किया जाएगा। केवल हवन कुंड की आहुति स्थगित की गई है, बाकी सारे काम विधिवत रूप से यथाकथा स्थल पर चलते रहेंगे। इसी साथ 22 से 23 मई को होने वाले संत सम्मेलन को भी यथास्थिति में आयोजित किया जाएगा। केवल हवन कुंड को छोड़कर और कोई भी आयोजन स्थगित नहीं किया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फतेहपुर सीकरी से शेखर पंडित की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? आचार्य पंडित विवेक शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी, यज्ञ में व्यवधान आया है। लगातार 23 मई तक यज्ञ चलने वाला था। 11 दिवसीय ऐतिहासिक यज्ञ था, आज व्यवधान, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है, जो कमेटी वाले जो सदस्य हैं वो अपने अपने घर के लिए निकल गए हैं और हमारे जो महाराज जी हैं, महाराज जी ने बोला कि आप सभी विद्वानों से नम्र निवेदन है कि आप अपने जो भागवत पंडाल में जो रुके हैं यहाँ पे और उसमें आप विराम करेंगे, क्योंकि यज्ञ का अभी स्थगित कर दिया है, अभी यज्ञ को विराम दिया है। और जब प्रवचन शाम के टाइम पे जो जितने 3 बजे से या 2 बजे से जो रखा है समय, तो शाम को प्रवचन होंगे और फिर उसके बाद में समस्त भूदेवों से प्रार्थना है कि वो अपने हथियारों को उठाकर, ब्राह्मणों का हथियार क्या है कि अपने माला झोली और पुस्तक है उनका अपन पाठन करें और जप करें, यज्ञ करें और हवन जो कुंड के आचार है। युग में विश्वामित्र को राम मिले थे। हाँ, यहाँ विश्वामित्र तो मौजूद हैं, राम की हम देखिए, राम कब आएंगे? देखो उसी प्रकार जो सबरी ने इंतजार किया, तो हमारी जो समस्त भक्त लोगों से नम्र निवेदन है कि उस प्रकार जो सबरी ने इंतजार किया भगवान का, तो भगवान प्रतिदिन जो सबरी मैया प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और पुष्पों की जो वर्षा करती थी, और इसीलिए आप ऐसे ही भगवान का इंतजार कीजिएगा, भगवान जरूर आएंगे, प्रतीक्षा कीजिएगा, भगवान जरूर आएंगे। दीदी, क्या परिचय है आपका? मैं लक्ष्मी हूँ और बाबा के इस हवन युग में हम आयोजन में शामिल हुए हैं। और ऐतिहासिक हवन कुंड का दीदी 1101 कुंडी हवन युग आज स्थगित, उसका विशेष कारण है, कुछ आंधी वगैरह आई, कुछ दुष्ट शक्तियाँ जब प्रवेश करती हैं तो ये विघ्न आते हैं बीच में। क्षत्रिय जो होते हैं उनका काम होता है हवन और पूजा पाठ, जो ब्राह्मण देवता कर रहे होते हैं उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, और उनकी जिम्मेदारी है इस हवन को पूरा कराने की। आज की तारीख में पंडाल चूंकि आंधी में गिर गया है, उस पंडाल को ठीक किया जा रहा है। जैसे ही पंडाल ठीक हो जाएगा, कथा और भागवत जो हो रही है, शिव महापुराण और हमको जो रासलीला होती है वो पुनः शुरू हो जाएगी। त्रेता युग में राक्षस आक्रांताओं का हमेशा यज्ञ पर बोलबाला रहा, हमेशा रहा है। आपके पास विश्वामित्र शोभानंद भारती जी बैठे हैं, राम कब आएंगे? आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, राम आएंगे, इसी रूप में आएंगे। पहले बस फर्क इतना था, 2 सींग हुआ करते थे राक्षसों के, दांत बड़े होते थे। अब सींग नहीं है, दांत बड़े नहीं है, लेकिन राक्षस है।